अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 22 जनवरी है। इस वक्त टोरंटो में जो है वो सुबह से स्नो हो रही है। आप लोग देख रहे हैं मेरा ये बंगले का जो है मेरा बैकयार्ड है। इसमें आपको चारों तरफ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ इस वक्त नज़र आ रही है। और ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो। अब मैं अपने प्रोग्राम की बाकायदा रिकॉर्डिंग जो है वो अब स्टूडियो से करने जा रहा हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है एसएसपी साउथ और ख़ुद डीआईजी साउथ असद रज़ा का एक पेज पे ना होना है, जिसकी वजह से जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट के 3 एसएचओ जो है वो इस वक्त मुश्किल में आ गए हैं। वो तीनों एसएचओ कौन हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ और भी छोटी मोटी ख़बरें हैं खुद आरआरएफ के 2 पुलिस एहलकारों से मुतालिक, जो कि इस वक्त कोर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पोस्टों से चिमटे हुए हैं। और कोई 28 के करीब कराची पुलिस के एहलकारों के जो है वो मुअत्तली अमल में लाई गई है, जिन्होंने सीपेक का में ट्रांसफर होने के बावजूद वहाँ ज्वाइनिंग देने से इनकार कर रखा है। चलते हैं बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम के टॉप स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक साउथ डिस्ट्रिक्ट के नए एसएसपी साजिद आमिर सदरुजई के चार्ज संभालते ही डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है वो एक हलचल सी मच चुकी है। ख़ास तौर से वो थाने जहां पर जो है गेस्ट हाउस और मसाज सेंटर्स का और दूसरा जो फहाशी का कारोबार चल रहा था, उन थाने के एसएचओस की हालत इस वक्त पतली नजर आ रही है। उनकी पैंटें ढीली और गीली जो है वो होती चली जा रही है। कहा यह जाता है कि साजिद आमिर सदरुजई ने चार्ज संभालते ही उन एसएचओस को सख्ती के साथ वार्निंग दे दी थी कि अगर उन थाने के हदूद में कोई एक भी गेस्ट हाउस चलता हुआ पाया गया या उनकी टीम ने वहां पर छापा मारा या कोई मसाज सेंटर या दूसरे फहाशी के जो अड्डे हैं, खास तौर से गैर मुल्की शराब की खरीदो फरोख्त का कारोबार अगर पकड़ा गया, तो फिर वो थाने के एसएचओ सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, बल्कि उन्हीं इल्जामात में, उन्हीं मुकदमात में वो खुद अपने हाथों से उन एसएचओस को हथकड़ियां पहनाकर थाने के हवालात में बंद कर देंगे। इस किस्म की धमकियां उन्होंने, वार्निंग कहते हैं, खास तौर से जो है दरख्शां थाने के एसएचओ कलीम मूसा, इस तरीके से गिजरी थाने के एसएचओ चौधरी जहीर को, और इस तरीके से जो है तीसरे जो थे खातून एसएचओ यहाँ की जो है साहिल की तस्नीम उन्हें, और खुद सबसे बढ़कर जो है वो क्लिफ्टन के एसएचओ पीर शबीर को जो है वो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है। अब ये चारों के एसएचओ जो है लाडले हैं बहुत बड़े बड़े अफसरों के। अब इस मीटिंग में जो है जो जिस किस्म की वार्निंग एसएसपी साउथ की जानिब से उन्हें दी गई, उसमें उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें परवाह नहीं कि इसमें कौन से एसएचओ किस हाउस से ताल्लुक रखते हैं, किस हाउस की सिफारिशों पे लगे हैं, या कौन डीआईजी साउथ की सिफारिश पे लगा है, या एडिशनल आईजी कराची के, या इवन अगर आईजी के भी सिफारिश पर कोई एसएचओ लगा है और उसके इलाके में ये जराइम पाए गए, तो मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से जो है उसमें ताखीर नहीं करूंगा। इतना सख्त किस्म का मैसेज उस मीटिंग में जब जारी कर दिया गया, तो जाहिर है कि उसके नतीजे में इन मुजोर लाडले एसएचओस में खलबली मचना, बेचैनी की लहर दौड़ना जो है वो एक फितरी अमर है। कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा परेशान जो है वो गिजरी के एसएचओ और खुद दरख्शां थाने के एसएचओ मूसा कलीम हुए। मूसा कलीम ने जो है वो अपने ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ शुरू कर दिए और बिलावल हाउस के उन्होंने कई चक्कर लगाए। बिलावल हाउस में जो रिटायर्ड कर्नल हैं वो उनके इस वक्त सिफारिशी बताए जाते हैं। एयरपोर्ट में 6-7 साल जो मुस्तकिल वो एसएचओ चले आ रहे हैं, वो उन्हीं कर्नल
की मेहरबानी का नतीजा बताए जाते हैं। खुद SHO का कहना है कि उनकी पुष्ट पर जो है वो कर्नल हैं जो कि आसिफ अली जरदारी के साबिका ADC बताए जाते हैं। अब इन्होंने आगे हाथ जोड़े कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर करो, क्योंकि वो इन्हीं SSP साजिद आमिर सदरुजई के हाथों बहुत दुखी हैं। वो पहले जब मलीर के कोरंगी के SSP थे तो वहाँ सऊदाबाद में ये SHO थे और सऊदाबाद से भी जो है वो उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वहाँ जुर्म चल रहा था, जबकि SSP साजिद आमिर सदरुजई जुर्म के खिलाफ थे, इसीलिए वो मुकाबला न कर सके। सस्पेंशन से, बरतरफी से और गिरफ्तारी से बचने के लिए उस वक्त कलीम मूसा वहां से भी फरार हो गए थे, चार्ज छोड़ दिया था। और अब इस वक्त जो है दरख्शां थाने के SHO हैं और वहां ऊपर से SSP बनकर साजिद आमिर सदरुजई आ गए, तो वो उनके लिए सुहाने रूह बन चुके हैं। तो अब करें तो क्या करें, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई कि किसका कहना माने किसका कहना ना माने। कहा यह भी जा रहा है कि DIG साउथ असद रजा और खुद साजिद आमिर सदरुजई जो है साउथ के SSP दोनों एक पेज पे नहीं है, दोनों की पॉलिसियां मुतजाद है। एक की पॉलिसी कुछ है, एक की पॉलिसी कुछ है, लेकिन खुद साजिद आमिर सदरुजई की पॉलिसी तो वाज़ेह है कि वो जुर्म के खिलाफ हैं। कोई ऑर्गेनाइज जुर्म नहीं चलेगा उनके SSP साउथ होते हुए, यानी कि जितने भी गेस्ट हाउस से 65 गेस्ट हाउस पहले 1 करोड़ रुपए लेके गेस्ट हाउस खुलवाए गए थे, अब वही गेस्ट हाउस इस वक्त बंद है। इस बंदिश के बावजूद भी जो 3 थाने हैं, 4 थाने हैं, क्लिफ्टन और दरख्शां और दूसरा साहिल के अलावा गिजरी, इनमें जो है वो शाह सऊद के हो या मास्टर रियाज के हो, इनके गेस्ट हाउस जो है वो कभी भी बंद नहीं हुए और चलते रहे। लेकिन अब ये पहला मौका है साजिद आमिर सदरुजई के SSP साउथ बनने से जो है ये तमाम गेस्ट हाउस इस वक्त बंद कर दिए गए। ये कहा जाता है कि इन दोनों SSP साउथ और DIG साउथ में किसी भी वक्त जो है वो टकराव हो सकता है इन SHOs के खिलाफ कार्रवाई करने की सूरत में। और कहा जाता है कि SSP इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे, इन चारों को जो है वो तब्दील करना चाह रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात भी हो चुकी थी एडिशनल IG कराची से, लेकिन कहा जाता है कि इस मौके पर DIG साउथ की मुदाखलत पर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन्हें फिलहाल इस मामले को मुअख्खर किया जाए। इलेक्शन के बाद इनके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहें वो कर सकते हैं। इस किस्म का मैसेज जो है कहते हैं कि SSP साउथ को पहुंचाया गया है ताकि वो इन चारों लाडलों के खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई न कर सके। नाज़रीन, शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, वो भी पुलिस के बड़े भिखारियों के यहाँ इस वक्त शादियों की तकरीब हो रही है, लिफाफों की भरमार है। छोटे बड़े तमाम तर अफसरान जो है इन पुलिस के बड़े भिखारियों को, लाचारों को, फाका कशी में मुब्तला इन बड़े बड़े अफसरों को जो है वो इन्हें शादियों के मौके पर लिफाफों की इन पर बरसात कर रहे हैं। और एक एक लिफाफा कहता है कि कम से कम 10 से 20 हजार से कम का कोई लिफाफा नहीं था। यानी कि इस शादियों को भी जो है किस खूबसूरती से ये बड़े जो है भिखारी अफसरान हैं किस तरह से केश करवाते हैं। और आफरीन है इन पुलिस के दूसरे छोटे अफसरों के कि वो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट इस वक्त करने जा रहे हैं। जाहिर है कि ये लिफाफे कोई भी खुशी से नहीं देता है, ये लिफाफे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर बदकिस्मती से ये पुलिस अफसरान जिनके यहाँ जो कि इस वक्त भिखारी बनकर लिफाफे वसूल करने के लिए इन्होंने ये शादियों के तकारीब का एहतमाम कर रखा है, एक डिस्प्ले किया हुआ है एक बेटे बेटी की शादियों का, ताकि इन पुलिस वालों से जो है लिफाफों की शक्ल में इनसे खैरात वसूल की जाए। वो ये तासुर दे रहे हैं कि किसी वक्त भी सिंध पुलिस के IG बन सकते हैं, DG FIA बन सकते हैं या कोई और बहुत बड़ी पोस्ट उन्हें मिल सकती है। लिहाजा ये कराची के जो बड़े अफसरान हैं जिसमें SSP हैं, DSP हैं, SHO हैं, DIG हैं, वो तमाम के तमाम बेचारे जबर करके जो है ये इन्हें लिफाफा दे रहे हैं ताकि कल अगर वो IG बन जाते हैं या DG FIA बन जाते हैं या गलती से नेब में चले जाते हैं या गलती से IB में चले जाते हैं, ताकि वो इनका फिर ख्याल रखें, इनके मुजरिमाना गफलत लापरवाही और संगीन शिकायतों पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने की बजाय नरम पॉलिसी इख्तियार करें और उन्हें जो है वो माफ करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर। सिर्फ इस एक नुक्ते को मद्देनजर कर जो है इस किस्म के
شادی بیاہ میں جو ہے یہ پولیس والے لفافوں کی برسات کرتے ہیں. انہیں لفافے پھینکتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اور ان کے بڑے افسروں کو اپنے سے انتہائی جونیئر لوگوں سے رشوت کی شکل میں یہ لفافے لیتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی, بلکہ انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے یہ لفافے وصول کرتے ہیں. اور ان دنوں یہی شادیوں کا موسم کراچی میں چل رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور بعض میڈیا والے اور دوسرے لوگ جو ہے اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوٹو سیشنوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. فوٹو سیشن کی شکل میں جو ہے دوسرے پولیس والوں کو وہ بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے اتنے بڑے افسروں سے کتنے اچھے مراسم میں, خاص طور سے جب اس قسم کی تقریب میں سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے گرد جو ہے وہ جس طرح گڑ پر مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جاتی, اس طریقے سے یہ میڈیا والے جو ہے لپک لپک کر ان کے قریب جاتے ہیں اور پھر فوٹو بنوانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. پھر وہی راجہ رفعت مختار راجہ کے قریب کھنچوائے جانے والے فوٹوؤں کو جو ہے نمائش کرا کے دوسرے چھوٹے پولیس افسروں کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے مطلوبہ کام نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تصویر میں کتنے آپ کے آئی جی کے قریب ہیں, ہمارے کتنے ان سے مراسم میں اگر ہم نے ایک فون کر دیا تو تمہاری سیٹ جو ہے وہ کہیں نہیں رہے گی. اس قسم کا بھی ایک طریقہ واردات جو ہے وہ میڈیا والوں نے خاص طور سے اپنایا ہے اس قسم کے شادی بیاہ کے تقاریب میں آئی جی کے جلوہ افروز ہونے کی صورت میں. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا ایک حصہ ہے وہ ہے خود آر آر ایف کے کچھ پولیس والوں کی تصویریں آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ دو پولیس والے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل شیروز جو کہ اس وقت انٹر اسکول کورس کے لیے بلدیہ سعید آباد ٹریننگ سینٹر میں براہ نام جو ہے کورس یہ کر رہے ہیں. ان کا آرڈر اس وقت سندھ کے ضلع کشمور میں ہے, یعنی کشمور سے یہاں پر آئے ہیں کورس کے لیے, لیکن وہ غیر قانونی طریقے سے آر آر ایف جو ہے یہ ریپڈ ریسپانس فورس کے ایس ایم یو کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ میں جو ہے وہ آفس ورک بھی کر رہے ہیں. آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب آپ کی توجہ چاہیے کیونکہ پچھلے دنوں آپ گئے تھے سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں, پاسنگ آؤٹ پریڈ آپ نے دیکھ لی کہ انہیں پریڈ ہی سرے سے نہیں آتی. وہ پریڈ کیوں آئے گی؟ کیونکہ وہ کورس نہیں کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس آر آر ایف کے اس پولیس والے کی, ہیڈ کانسٹیبل شمروز کی, کہ یہ آن دا ریکارڈ تو وہاں کورس کر رہا ہے, اپر کر رہا ہے, لیکن یہ جو ہے انٹر کورس کر رہا ہے, لیکن یہ اس وقت کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ میں جو ہے فزیکلی وہاں ڈیوٹیاں کر رہا ہے. ان کے خلاف آپ کاروائی کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے کشمیر ضلع میں پوسٹنگ باوجود آر آر ایف کی یہ سرکاری موبائل جو ہے 125 اس کے استعمال میں ہے اور اس کا جو ہے 100 لیٹر پیٹرول کا سرکاری کارڈ بھی انہیں دیا گیا ہے. اور یونٹ یا ضلع میں سرکاری موٹر سائیکل کا استعمال یا آفس ورک نہیں کر سکتا جو پولیس والا جو ہے وہ کورس پر ہو. قانون تو یہ ہے, لیکن اس قانون کی دجیاں جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل شیروز نے جو ہے بکھیر دی ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل شیروز خان اپنے ہمراہ بنا میں ہیڈ کانسٹیبل حفاظت خان اور کانسٹیبل وقار جو کہ آر آر ایف پولیس میں تعینات ہیں مل کر ایس ایم یو کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ کی 4-5 سرکاری گاڑیوں کا ڈیزل پیٹرول بھی چوری کرتے ہیں جو کہ لاکھوں روپے کی ملکیت کا ہے. ہیڈ کانسٹیبل شمروز خان انتہائی نامناسب قسم کا پولیس والا ہے, پولیس اہلکار ہے جو کہ اپنے 2 ساتھیوں ہیڈ کانسٹیبل حفاظت علی اور کانسٹیبل وقار حسین کے ساتھ مل کر ایس ایم یو سے لاکھوں روپے کا ڈیزل پیٹرول چوری کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے. قمر رضا جسکانی نے, اگر میں یہ کہوں کہ وہاں کے مقامی پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے تو غلط نہیں ہوگا. جیکب آباد سے منظور احمد بلوچ کی جو رپورٹ ہیں, ان کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر اسلحے کی نمائش پر پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کے حامیوں کے خلاف 2 تھانوں پر الگ الگ جو ہے وہ پولیس کی مدعیت میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ گڑو خیرو کے دودا پور تھانے پر آزاد پینل کے حامی سردار طارق لہر سمیت 25 نامزد
اور 175 नामालूम अफराद के खिलाफ असले की नुमाइश का मुकदमा जो है वो सब इंस्पेक्टर अब्दुल नबी मलगानी की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया है, जबकि गड़ी खेरू थाने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हामी अब्दुल कादर बिलेदी समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ असले की नुमाइश पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये है, आप देख रहे हैं इस वक्त एफआईआर की कापियां, ये सब जो है वो वहाँ पर दर्ज की गई है। एक तरीके से जो है ये खैरपुर का जो इलाका है ये इस वक्त कहा जाता है कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, वहाँ पर कुछ भी गैर मामूली वाक़या रूनुमा हो सकता है। कहते हैं कि खैरपुर में गड़ी खैरू इलेक्शन मुहिम के दौरान असले की नुमाइश करने पर 2 थानों पर 375 मजमूई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एएसआई अजहर मेहर की मुद्दत में 175 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि थाना वहाँ पर जो है अब्दुल गनी, मैं पहले कह चुका हूँ। एसएसपी जैकबाबाद रजा जसकानी का कहना है कि मुकदमे में 40 अफराद नामजद, 335 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी असले की नुमाइश और ड्यूटी में मुदाखलत के दफात शामिल किए गए हैं। 4 रोज़ कबल तहसील गड़े खैरू में आज़ाद पैनल की उम्मीदवारों ने रैली निकाली थी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जलसा किया था। रैली में कलाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर समेत जदीद असले की भरपूर नुमाइश की गई थी। इसी तरीके से इसी था जैकबाबाद में ही जो है कच्ची शराब, चरस, आइस कारोबार उरूज पर चल रहा था, तो पुलिस बत्ताखोरी में मसरूफ शहरियों की जानब से शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी मिकदार में जो है शराब मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के बजाय 50 साल कच्चा शराब के मवाली को गिरफ्तार करके 11 ताज़ीरात पाकिस्तान के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 28 पुलिस वाले डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए गए हैं आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा के हुक्म पर। उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो उनका ट्रांसफ़र किया गया था सीपेक पुलिस में, लेकिन वो सीपेक में नहीं जा रहे थे। इतला जब मिली तो उस पर जो है वो आईजी ने उन 28 पुलिस एहलकारों को, उनकी नामों की लिस्ट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।